तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स एकेडमी। और देखो आज अपन पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। एक तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे अपन जीरोस फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये सारे टॉपिक अपन आज डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले देखते हैं अपन फर्स्ट वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल से क्या मतलब है, जैसे अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल 2x² प्लस 3, ये कोई फंक्शन है या फिर पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अब देखो मैं आपको ऐसे बोलूं, आपको इसकी वैल्यू बतानी है x इक्वल 1 पे बतानी है, 0 पे बतानी है, -2 पे बतानी है या 5 पे बतानी है। यानी किसी भी पॉइंट पे अपन क्या बता सकते हैं, इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं अपन। समझ में आ गई? तो कैसे बताते हैं अपन, देखो जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि x इक्वल 0 पे आप क्या करो, इसकी पोलिनोमियल की क्या करो, वैल्यू फाइंड आउट करो। या फिर वैसे बोलूं x इक्वल -1 पे, या फिर ऐसे बोल दूं मैं 4 पे वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अपन। क्या देखो सबसे पहले अगर अपन x इक्वल 0 पे फाइंड आउट करें तो अपन क्या करेंगे, जहां पे भी आपको x दिख रहा है ना इस पोलिनोमियल में या फिर इस फंक्शन में, तो आप क्या करोगे, वहां पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो। अंडरस्टैंड? तो देखो क्या, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, 2 इंटू 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 3। आप देखो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 प्लस 3 इक्वल कितना आ गया, ऐसे निकालेंगे। अगर अपन -1 पे निकाल रहे हैं वैल्यू, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं इस बार अपन, -1, तो इसमें फंक्शन में पुट कर दो, -1 इक्वल क्या हो गया, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, 2 इंटू देखो इसका -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, तो देखो 2 कितना हो गया, 5। ऐसे अपन क्या 4 पे निकाल सकते हैं, x इक्वल 4 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 4 पुट कर देंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3, 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 प्लस 3, ये कितना हो गया, 32 प्लस 3 इक्वल 35। ऐसे अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। आपके पास कोई भी अगर आपको कोई पॉइंट दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड? अब देखो इसके बाद में जीरोस। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। देखो जीरोस क्या होते हैं, देखो यहां से ये अपना ऐसे मान लो जो चैप्टर है ना उसकी शुरुआत हो गई है, क्वेश्चंस यहां से बनना स्टार्ट हो गए। अपने अभी तक क्या पढ़ा है, बेसिक थिंग्स पढ़ी है पोलिनोमियल के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। पोलिनोमियल दे रखा है आपको कोई भी, तो उसके जीरोस पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, मान लो f(x) इक्वल दे रखा है x³ प्लस 1, ये कोई फंक्शन है, तो जीरोस का मतलब देखो क्या है, जीरोस का मतलब ये है कि आप इसमें ऐसी वैल्यू पुट करो कि अपना आंसर क्या आ जाए, 0। क्या आ जाए, 0। देखो अपन इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लो x की वैल्यू 1 कर दी, 2 कर दी, -2 कर दी, 4 कर दी, तो ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी, और उनमें एक ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि वहां पर क्या होगा, इस टोटल फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जहां पर भी 0 आ जाए, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए अपने पास 0, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है उस पोलिनोमियल का। तो देखो समझो कैसे, जैसे मान लो मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ कहाँ पे, 0 पे निकाल रहा हूँ, 1 पे निकाल रहा हूँ, 2 पे निकाल रहा हूँ, 3 पे निकाल रहा हूँ, -1 पे निकाल रहा हूँ, 2 पे निकाल रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स में से किसी न किसी एक पॉइंट पे, देखो पॉइंट और सारे भी हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, यानी किसी ना किसी पॉइंट पे तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, और उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जैसे मान लो मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यू 0 पे, तो बताओ 0 का क्यूब प्लस 1 कितना आ गया, 1। तो बताओ ये जीरोस है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि अपने पास इस फंक्शन की टोटल आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0। तब अपन बोल सकते हैं क्या कि वो क्या इसका जीरोस, तो ये नहीं है। इसके बाद में अगर मैं ये बोलूं 1 पे, देखो देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 मतलब 2, ये भी नहीं है, जीरोस नहीं है। फिर अपन बात करें अगर 3 पे चेक करो, देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब प्लस 1, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 प्लस 1 28, मतलब ये भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो अब देखो माइनस के नंबर पे चलते हैं अपन, f -1 फंक्शन की वैल्यू -1 पे चेक करो, देखिए
-1 पे क्या होगी, -1 का क्यूब प्लस 1 इक्वल क्या हो गया, देखो -1 का क्यूब -1 पावर ओड है तो माइनस आएगा, प्लस 1 तो बताओ क्या आ गई इसकी वैल्यू 0। तो बताओ मैंने क्या बोला था आपको कि अगर अपने पास कोई भी फंक्शन दे रखा है वहां पर अपन x की वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर क्या आ जाए 0, तो मतलब जो पॉइंट अपन रख रहे हैं ना उस फंक्शन में वो पॉइंट क्या उसका 0 है। अंडरस्टैंड? तो बताओ यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, माइनस का 1। अंडरस्टैंड? तो ये अपन बोल सकते हैं क्या कि जो -1 है ना वो क्या है इस फंक्शन का क्या है कि 0 है, यानी -1 पुट करने पे आंसर क्या मिल रहा है अपने को 0। आप ऐसे ही -2 पुट कर सकते हो, -3 यानी -2 वैल्यूज पुट कर सकते हो और देख सकते हो कि कहां पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। 0 आ रही है तो अपन बोलेंगे क्या वो क्या है उसका पॉलिनोमियल का क्या है 0। अंडरस्टैंड? तो बता सकते हो आप। अब देखो इसके बाद में देखो क्या अपन कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, इससे आप और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, देखो क्या आपको एग्जांपल दे रखा है एक और 3x² प्लस 5x माइनस के 2, या फिर एग्जांपल दे रखा है आपको क्या 3x प्लस 6, इसके इक्वल ये मान लो आप fx, या px मान सकते हो, gx कुछ भी मान सकते हो। अंडरस्टैंड? तो ये आपको क्या दे रखे हैं एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको ऐसे पूछा है इसके क्या फाइंड आउट करो, आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, तो देखो सॉरी जीरोस फाइंड आउट करो। अंडरस्टैंड? तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, देखो अब देखो अपने पास ये कोई पॉलिनोमियल है तो अपन क्या करें इसमें वैल्यूज पुट करके देखे कि कहां पर 0 आ रहा है आंसर। तो ऐसे अपन कितनी बार करते जाएंगे। अंडरस्टैंड? अरे समझ रहे हो क्या, मान लो 1 पुट कर दिया, 1 पुट करोगे तो भी है ना 0 नहीं आएगा, 2 पुट करोगे तो भी नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? तो ऐसे कितने पॉइंट पर अपन चेक करेंगे। तो देखो फिर इससे बचने का उपाय क्या है, यानी सरल तरीका क्या। अरे इजी मेथड भी होगा, ऐसे अपन चेक ही थोड़ी करते जाएंगे, कितने पॉइंट चेक करेंगे ऐसे। तो इससे देखो इजी मेथड क्या है कि आप क्या करो, कोई भी अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है तो उसके इक्वल क्या पुट कर दो, आप 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो 0। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो यहाँ पर ये फंक्शन है तो ऐसे आप लिखोगे 4 zeros, 4 zeros क्या fx इक्वल 0, यानी उस फंक्शन के इक्वल क्या पुट कर दो, आप 0 पुट कर दो। जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे उस फंक्शन के इक्वल क्या पुट कर दोगे 0। अंडरस्टैंड? तो देखो यहाँ पे अपन 0 पुट कर देंगे तो देखो fx इक्वल 0, fx क्या है अपने पास ये है, तो देखो क्या हो गया 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल 0। अंडरस्टैंड? समझो। अब इसको क्या करना है अपने को फैक्टर, इसके फैक्टर निकालना है, यानी फैक्टराइज करना है इसको अपने को। अंडरस्टैंड? यानी अब इसको क्या करना है अपने को फैक्टराइज करना है। देखो इसको एक बार यहीं पे होल्ड करो आप, ये देखो पहले, यानी इसके क्या चाहिए अपने को 0 चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जब भी 0 चाहिए तो क्या करो आप फंक्शन के इक्वल क्या पुट कर दो 0। मतलब अपन बोल सकते हैं क्या fx इक्वल 0, यानी इस फंक्शन के इक्वल 0। अंडरस्टैंड? तो अपन बोल सकते हैं fx की वैल्यू क्या अपने पास 3x प्लस 6 इक्वल 0, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट 0 इक्वल पुट कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ से क्या अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपन यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल माइनस के 6, x इक्वल माइनस के 6 अपॉन 3 इक्वल कितना आ गया माइनस के 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई। तो देख लो आप, यानी -2 पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0। चेक करो, देखो यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट करो, माइनस के 6 प्लस 6 क्या आ गया 0। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे -2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है। समझ में आ गई बात, कैसे जीरो निकालेंगे। अब देखो यहाँ से निकालते हैं, लीनियर में तो देखो कोई दिक्कत नहीं होती, लीनियर पॉलिनोमियल होता है वहां से तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे देखो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, कौन सी। तो देखो इसको क्या करना है हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो फैक्टराइज कैसे करेंगे अपन, देखो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, यानी ये बीच का नंबर है ना, उस नंबर का मतलब क्या है कि आप ऐसे 2 नंबर लो, उनका एडिशन क्या आना चाहिए 5। तो अपन बोल सकते हैं कि एडिशन कितना आना चाहिए 5। ऐसे 2 नंबर अपने को लेने हैं, चूज करने हैं। और देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, देखो ये है यहाँ पे 3 कांस्टेंट नंबर, ये है -2,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया माइनस के 6। यानी आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं कि उनको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितने आने चाहिए आपके पास, माइनस के 6 आने चाहिए, ऐड करने में कितने आने चाहिए आपके पास 5 आने चाहिए। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? तो बताओ चूज करोगे, वो नंबर चूज करोगे कि कौन सा हो सकता है। 6 माइनस 1। देखो अगर आप बता रहे हो 6 माइनस 1, इसका मतलब क्या है, दोनों को ऐड करो। देखें तो ऐड करने का मतलब ये होता है 6 प्लस माइनस 1, तो देखो प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ आए? तो डायरेक्टली 6 माइनस 1 यानी 5 आ गया, ऐड करने में 5 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखें कितने आ रहे हैं माइनस के 6। तो समझ में आ गई बात? यानी ऐसे दो नंबर चूज करना है अपने को, जो क्या करें, इन दोनों कंडीशन को क्या करें, फॉलो करें। तो यहां से ये फैक्टर बोल सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे अपने किसको ब्रेक किया है, इस 5 को तोड़ा है दो भागों में। अंडरस्टैंड? तो दो पार्ट कौन से इसके, ये रहे। तो ये पुट कर दो, यहाँ पे एक्स क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दोनों के मल्टीप्लाई लग जाएगा, मल्टीप्लाई में लग जाएगा एक्स। तो देखो क्या आ गया 3x² प्लस यहां से क्या आ गया अपने पास, देखो यहां से ले लो 6 एक्स मल्टीप्लाई में तो एक्स लगा दो, फिर एक फैक्टर गया है -1 मल्टीप्लाई लगा दो एक्स माइनस के 2 इक्वल 0। ये आते के बाद समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या? और कॉमन कैसे लेते हैं बताओ? कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि वो जो भी अपन कॉमन ले रहे हैं ना, कोई भी नंबर, वो क्या होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए। समझ में आ गई? और तभी बाहर निकालेंगे उसे। तो देखो यहाँ पर कौन कौन बैठा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहाँ से 3 ले सकते हैं, यहाँ से x, 3x बाहर आ गया, यहाँ पे भी 3 बैठा है क्या? अरे बैठा है, देखो अच्छी तरह से देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 × 2 यानी 6 ही होते हैं, यानी यहाँ पे भी 3 बैठा है और यहाँ पे भी x है, तो बाहर निकाल लो, 3x बाहर निकाल लें तो बचेगा क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ से क्या बचाएगा, 3 चला गया, x चला गया, यानी x/2 थी यहाँ पर, तो 1 चला गया, तो क्या बच गया 1x बच गया, प्लस यहाँ पे क्या है, x बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया, तो कितना बच गया। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखो माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस कॉमन ले ले, माइनस ले लो। और देखो दोनों में अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हमेशा क्या लेना आपको 1। तो देखो माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या, यहां से माइनस निकल गया तो क्या बचेगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बच गया, और ये यहां से माइनस चला गया तो क्या बच गया प्लस के 2 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे आपको अगर चेक करना है कि अपन फैक्टराइज सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो देखो आप क्या देख सकते हो, अगर आपके पास ये जो वैल्यूज है ना ब्रैकेट वाली, वो अगर सेम आ रही तो आपका फैक्टराइजेशन है ना वो सही है, वरना गलत है। अंडरस्टैंड? तो ये अपने पास दोनों सेम है, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी बैठा है, यहाँ पे भी बैठा है, तो बाहर निकाल लेते हैं, तो बुला लो बाहर, आ जाओ x+2 बाहर आ जाओ, तो अंदर क्या क्या बच गया, देखो ये बाहर चला गया तो क्या बच गया 3x, और यहाँ से ये बाहर चला गया तो क्या बच गया इक्वल क्या देखा है 0। अंडरस्टैंड? अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने पास ये आ गया क्या x+2 और 3x - 1 इक्वल क्या आ गया 0। अंडरस्टैंड? तो देखो अब क्या कर सकते हैं, यानी अपने को देखो क्या दे रखा है, यानी इसके इस एक्सप्रेशन के इक्वल क्या दे रखा है 0। इसका क्या मतलब है, यानी इसके बराबर 0 है, मतलब कैसे तो 0 आया होगा। अरे इक्वल का मतलब क्या होता है कि इसके बराबर क्या आना चाहिए 0, यानी इनकी वैल्यूज देखो कैसे निकाल सकते हैं अपन, या तो अपन बोल सकते हैं इसकी वैल्यू 0 होगी, अरे तभी तो इक्वल में 0 आएगा, आंसर 0 मिलेगा। यानी इसकी वैल्यू 0 होगी तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसकी वैल्यू 0 होगी और की होगी, तो इसके इक्वल 0 आएगा, तो देखो इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फिर वापस से 0। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दो बातें बोल सकते हैं, या तो क्या x+2 इक्वल 0 होगा, या फिर क्या बोल सकते हैं 3x - 1 इक्वल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या मिल गई -2 मिल गई, और यहाँ से क्या मिल गई 3x इक्वल 1 हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 1/3 आ गई। अंडरस्टैंड? तो ये क्या मिल गए अपने को जीरोस मिल गए, तो अपन बोल सकते हैं अपने को जीरोस कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया -2, एक क्या हो गया 1/3। अंडरस्टैंड? और ये देखो आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक कैसे कर सकते हो, इस इक्वेशन में रख के देख लो, हमेशा क्या आएगा आंसर 0 आएगा, ये दोनों रखोगे ना तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अंडरस्टैंड? ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज और देखो, तो जीरोस निकाल सकते हो आप, इक्वेशन दे रखी है आपको। अंडरस्टैंड? तो देखो एक चीज और देखो, यहां से ये इक्वेशन है, इसको अपन देखो ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टर, इसके फैक्टर पर ऐसे कर सकते हैं। देखो क्या आपके पास अगर जीरोज आ गए ना
तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जीरो देखो यहाँ से आ गया x इक्वल -2 और ये आ गया अपने पास, तो इसको क्या कर दो इस साइड में ट्रांसफर कर दो तो x प्लस 2 आ गया एक तो, और यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दो x माइनस 1/3, यानी इसके दो फैक्टर आ गए, इस जो इक्वेशन है ना ये पॉलिनोमियल, इसके दो फैक्टर आ गए, अंडरस्टैंड। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा यही वैल्यू आएगी आपके पास, समझ में आ गई की बात। आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ से अपन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दो इधर ट्रांसफर कर दो, देखो ये एक ही बात है, देखो ये यहाँ से देख सकते हो आप, इसको सोल्व करोगे ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगी, ये पॉलिनोमियल आएगा आपके पास, अंडरस्टैंड। तो जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन इज पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ, यानी डिग्री कितनी हो जिसकी 2, जिसकी डिग्री 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे अपन बोल सकते हैं क्या x² + 3x - 1 या फिर p² + 7p + k 8, ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बोल सकते हैं ना अपन ये। तो देखो एक एग्जांपल के द्वारा और देखो आप में कि अपन जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और क्वेश्चन यही आएगा आपके, क्या क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसके क्या फाइंड आउट करने हैं आपको, जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, x² - 2x - 8, इसके और बता दो, देखिए फैक्टर वो जीरोस कैसे निकालेंगे। ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, इसके इक्वल क्या पुट कर देंगे 0, क्योंकि अपने को 0 चाहिए तो क्या पुट कर दो उसके इक्वल 0, तो ये 0 पुट कर दिया अपन, अंडरस्टैंड। अब देखो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर सकते, करने का तरीका अपन ने अभी किया था पहले, क्या यानी मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है 1 है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आना चाहिए, यानी ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए अपने पास -8, और एडिशन करने में कितना आना चाहिए -2, यानी ये है ना 20 वाला, वो ऐड करने पे आना चाहिए। तो दो नंबर बताओ देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, -4 + 2, जैसे मान लो -4, और ये हो सकता है कि चेक करो, देखो दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है -2 आ रहा है, और दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, तो अपन से ये तो देखो यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन, x² - 2x - 8 = 0, तो यहाँ पे पुट कर दो किसकी जगह, इसको तो अपन ब्रेक कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, तो देखो -2 की जगह क्या ले सकते हैं अपन, -4x, x में मल्टीप्लाई जाएगा +k 2x - k 8 = 0, यहाँ से कॉमन आ सकता है इन दोनों से, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है तो ले लो, तो क्या बच गया यहाँ पे 1x बच गया, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, x बाहर निकल गया तो क्या बच गया 4 आ गया, +2 बाहर निकालो, यहाँ पे दिख रहा है कि 2 कॉमन, देखो यहाँ पे भी 2 बैठा है ना, 4 × 2 के रूप में बैठा है, समझो आगे बात। तो देखो यहाँ से क्या करोगे आप, x यहाँ से 2 बाहर निकाल गया, x बच गया, फिर 8 में देखो यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बच गया, इक्वल क्या देता है 0, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ से देखो x - 4 x - 4 सेम है, तो अपन सही कर रहे हैं, तो यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन है ना, कॉमन है, तो देखो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे ये बाहर निकल गया तो x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया +k 2 = 0, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, या तो इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल 0, तो बोल दो x - 4 = 0 या फिर x + 2 = 0, तो x मिल गया आगे, यहाँ से x मिल गया आगे -2, अंडरस्टैंड। तो फैक्टराइज करना आगे, कैसे फैक्टराइज करना है समझ आगे बात। अब देखो इसके बाद में एक चीज और बताओ, देखिए आप अगर मैं ऐसे पूछूं आपको सम ऑफ जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, सम का मतलब जोड़ना है फिर ऐड करना, तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, एक जीरोस ये है एक ये है, अरे दोनों जीरोस मिल गए ना अपने को यहाँ से, तो अपन क्या बोल सकते हैं सम का मतलब प्लस कर दो इन दोनों को 4, और मैंने आपको क्या बताया था जब भी प्लस करेंगे तो माइनस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या तो आप देखो ऐसे लिखो वरना डायरेक्ट लिख सकते हो 4 - 2, क्योंकि देखो प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से क्या मिल गया अपने को 2। अगर मैं ऐसे पूछूं आपको प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, अंडरस्टैंड? तो देखो बताओ क्या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यही तो अपने पास जीरोस, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। अरे लिखा क्या है मैंने, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जीरोस को क्या करना है तो कर दो। 4 इंटू माइनस के 2 मतलब माइनस के, तो ये आप कर लोगे। सम ऑफ जीरोस आपको पूछे तो बता सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे तो बता सकते हो, अंडरस्टैंड? तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या मतलब है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो इक्वेशन है वो क्या होती है, पोलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, अंडरस्टैंड? और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें बताया था कि क्वाड्रेटिक जो भी पोलिनोमियल है उसकी आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है बताओ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो यहाँ पे एक कंडीशन है क्या कि a की वैल्यू नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो गई तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई तो ये 0 हो गया, फिर बचेगा क्या, bx प्लस c। अब bx प्लस c कौन सी इक्वेशन बन गई, देखो x की पावर वेरिएबल की पावर 1 है, तो 1 मतलब कौन सी बन गई वो, लीनियर, अंडरस्टैंड? और अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की। तो यानी कंडीशन ये होनी चाहिए a नॉट इक्वल 0, अंडरस्टैंड? अब देखो आपको ये फोटो याद आ जाएगी इसकी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फोटो कैसी होती है, ऐसे। अब देखो ये कौन है इसमें, a b c, ये क्या है, क्या कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और ऐसे ही तो बनती है, जैसे मान लो a की वैल्यू में पुट कर देता हूँ -3 x स्क्वायर, ऐसा कैसा रहेगा, b की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 2x प्लस c की वैल्यू 1, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, अंडरस्टैंड? तो इसकी ये फोटो है, ये याद हो जाएगी आपको। तो देखो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, अगर आपके पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, अंडरस्टैंड? और अपन ये मान लें लेट अल्फा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन। देखो क्या है इसका मतलब, क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी ये आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, अंडरस्टैंड? इस इक्वेशन के जो अपन क्या मान रहे हैं, जीरोस क्या मान रहे हैं, एक तो अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, बीटा। अरे जैसे अपने पास वहां पे वैल्यूज मिल रही थी ना, x की वैल्यू ये मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, तो वो क्या थे, जीरोस थे। तो इस बार अपन ने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा नाम दे दिया उनको, सही है? तो देखो अब अपन क्या बोल सकते हैं यहां से, अपन यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि मैं अगर आपको ये पूछूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो देखो सम ऑफ जीरोस को अपन ऐसे नोट कर सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को ऐड कर दो। अब देखो अपन निकालेंगे कैसे सम ऑफ जीरोस, अपने पास वहां पर तो क्या थे, जीरोस अवेलेबल थे, यानी x की वैल्यू -2 थी, 1 थी, तो अपन क्या कर सकते थे, उनको ऐड कर देते थे, मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट के लिए बोला तो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अपने पास ये है, तो देखो कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा उसकी क्या है, जीरोस है, तो अपन क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, -b/a। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, -b/a, याद हो जाएगा। देखो ये इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, या फिर b क्या है, b क्या है, कोएफिशिएंट किसका है, x का, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई क्या, ये a क्या है, किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो माइनस का साइन है तो माइनस और लगा दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? या फिर आप देखो डायरेक्ट ये याद होगा, क्या सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a है। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या, जीरोस को माना अल्फा बीटा, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा,
अरे या तो आप ऐसे बोल दो अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब क्या है सम, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा सी अपॉन ए, क्या होगा सी अपॉन ए, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं सी मतलब कोण, ये है इसका क्या नाम बोल सकते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी, तो अपन बोल सकते हैं क्या कांस्टेंट डिवाइड बाई क्या ए, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ, तो डायरेक्ट आप ये याद रखो। अंडरस्टैंड, समझ में आ गई बात। यानी जब भी आपको मैं पूछूंगा सम ऑफ जीरोस, तो कोई भी जैसे मान लो ये दे रखा आपको, अंडरस्टैंड, ये मान लो आपको ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको इसमें से पूछे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो बताओ क्या होगा। यहां से आप क्या करोगे, ये तो देखो कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू देखो, देखो अरे ए बी सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है ए, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है और जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो कौन है सी। तो बताओ यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, बताओ -3, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं इसे पूछूं सम ऑफ जीरोस क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है देखो, माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है -3, तो 2 अपॉन 3 क्या है सम ऑफ जीरोस। अगर मैं इसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बताओ देखिए इस इक्वेशन को देखते हुए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपको बताया गया सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 1 है, ए क्या है -3, तो 1 अपॉन -3 या फिर -1 अपॉन 3 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अंडरस्टैंड, ऐसे निकाल सकते हो। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखा है तो अपन निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात। अब देखो आप ये देख सकते हो ये आए कैसे, ये सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आए कैसे, ये भी अपन देखो देख सकते हैं कैसे। देखो आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में होता है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे होती है उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से ए क्या करता हूँ मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो बाहर निकालेंगे देखो क्या फर्क पड़ेगा, ए जब भी आप बाहर निकालोगे तो क्या यहाँ से बाहर निकालेंगे मतलब कॉमन ले रहे, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है देखो ऐसे बोल सकते हैं क्या अपन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, क्या ये सही लिखा है क्या मैंने, अरे कॉमन ऐसे लेते हैं क्या, ऐसे नहीं लेते क्या, आपको पता ही नहीं है। देखो 2x - 1 है, इसमें अगर मैं ये बोलूं आप 2 को कॉमन लेना आपको, तो कैसे लोगे, 2 को कॉमन लेने का मतलब क्या है देखो, या फिर यहाँ पे आप ये मान लो 6 मान लो, तो देखो कैसे लेते हैं अपन कॉमन, यहाँ से 2 बाहर निकालने का मतलब क्या होता है कि आप 2 को ना देखो, वैसे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2 ऐसे मिल गया ये निकल गया, सही है। अब देखो तरीका देखो कैसे बोलते हैं अपन, कैसे कॉमन लेते हैं क्या, कि आप अगर 2 को कॉमन ले रहे हो तो अंदर है ना दोनों जो नंबर है ना उनको 2 से डिवाइड कर दो, ये भी एक तरीका है, समझ रहे हो बात को। देखो डिवाइड करो, देखिए 2 बाहर ले रहे हो आप कॉमन निकाल रहे हो वहां से, तो मतलब मैंने क्या बोला है कि इन दोनों को किससे डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दो, देखो करो देखिए 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x, x बच गया ना। अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3, तो बताओ कॉमन वही आ रहा है क्या, एक तो आप डायरेक्ट कॉमन ले रहे हो, एक ऐसे भी कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं क्या, देखो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। अगर आप ए कॉमन ले रहे हो तो क्या बोल सकता हूँ मैं, ए को से बी से डिवाइड कर दूं, कर सकता है ना, तो ऐसे लिख सकता है अपन, समझ में आ गई बात, यहाँ तक की समझ में आ गई क्या कैसे क्या कॉमन ले रहे हैं। अब इसके बाद में देखो, अब इस इक्वेशन के इक्वल अपन देखो क्या पुट कर सकते हैं फैक्टराइज की फॉर्म में, यानी इसके अगर फैक्टर अपन बात करें तो इसके फैक्टर इस फॉर्म में आ सकते हैं। अगर अपने पास अल्फा और बीटा क्या इसके जीरोज है, तो मैं बोल सकता हूँ ये इसके फैक्टर इस फॉर्म में होंगे। मैंने आपको बताया था ना फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास x की वैल्यू -1 हो, x की वैल्यू 2 हो, तो कैसे निकालें, इनको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो फैक्टर आ गए इसके, तो इसको अपन फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से, ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है क्या, a x स्क्वायर b x प्लस c अपॉन a इक्वल क्या है, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, जब भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ से ये वैल्यूज मिलेगी अपने को, अंडरस्टैंड। अब देखो अपन क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से कंपेयर करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ मैं कंपेयर कोएफिशिएंट को करवा रहा हूँ, क्या यहाँ से आपसे हटाएगा, कंपेयर करवा रहा हूँ किसको कोएफिशिएंट को। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो वहां से तो एक्स स्क्वायर से तो अपने क्या मिल जाएगा 1 1 मिल जाएगा, अंडरस्टैंड।
अब देखो अक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं। देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए इक्वल हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, अंडरस्टैंड। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, समझोगे बात को। अरे कंपेयर का मतलब क्या होता है, देखो बीच में साइन किसका है, इक्वल का है तो इक्वल लग जाएगा। और कंपेयर का मतलब यानी यहाँ से कोफिशिएंट ले लो, यहाँ से कोफिशिएंट ले लो, तुम दोनों को इक्वल कर दो। तो देखो यहाँ से क्या मिल गया एक्स का कोफिशिएंट, ये बी अपॉन है, यहाँ से क्या मिल गया ये। तो यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस बी अपॉन ए मिल गई क्या। तो देखो ये यही आ रही थी क्या अपने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो ऐसे देखो ये जनरेट होता है यहाँ से ये फॉर्मूला डायरेक्ट। या फिर देखो एक चीज और देखो यहाँ से क्या, एक चीज और देखो यहाँ से क्या, अगर देखो अपन कांस्टेंट को क्या करवाते हैं, यहाँ से कंपेयर करवाते हैं। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, सी अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। तो बताओ देखो यही आ रहा था क्या अपने, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ऐसे फॉर्मूले ये अपन जनरेट होते हैं, ये डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, अंडरस्टैंड। और यहाँ से देखो एक चीज और बता सकते हैं अपन, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है क्या, कि देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अरे जहां भी पावर 2 क्या है, क्वाड्रेटिक। इसी को तो अपन इस फॉर्म में लिखा था, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, देखो जब भी आपके पास क्या हो, सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस। और क्या दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कोई भी जो अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी, अंडरस्टैंड। अरे देखो इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, यानी अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो ऐसे लिख रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं क्या, इसकी एक फॉर्म ये भी है, अंडरस्टैंड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक फॉर्म ये भी बोल सकते हैं। और ये फॉर्म अपन कब यूज में लेंगे, देखो आप पहले ये चीजें देख लो एक बार वापस से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये अपने पास क्या, सम ऑफ जीरो जैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसे निकालेंगे अपन डायरेक्ट सी अपॉन है। इसके बाद में देखो यहाँ से ये कंपेयर करवा के ये कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो एक चीज यहाँ से ध्यान क्या रखनी है, यहां से अपन को ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक अपने पास इक्वेशन है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी। देखो ए का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, अरे एबीसी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, के। इसके बाद में क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो सही लिखा है क्या, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, तब आपको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो आप कैसे बताओगे, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे आप बताओगे। यहाँ पर क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगी अपने को, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। और के यहाँ पर क्या है, कोई भी रियल नंबर है, समझ आ गई बात। तो यहाँ से देखो अपन ने क्या क्या बातें सीखी है। एक तो क्या, अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करना, फैक्टराइज करना, अंडरस्टैंड। और उसके बाद में क्या, अपन ने क्या पढ़ा, कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में क्या, सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, वो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन है, अंडरस्टैंड। इसके बाद में अगर सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तब आपको ऐसे बोले कि कोई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ कौन सा आएगा। तो आप क्या करोगे, आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। अरे ये क्या है, सम ऑफ जीरो, ये अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। तो यानी इनकी वैल्यू पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कर रहे